इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसलवाड़ा का जो फैसला किया है, ये तकरीबन 3.5 साल से ये मुकदमा जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मुख्तलिफ समातों में जारी रहा। बिल्कुल। और फैसलवाड़ा साहब ने इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए तमाम कोर्ट्स में, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो हर जगह जाते रहे और उन्होंने ये कहा जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। जब इलेक्शन उन्होंने अदालतों ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की बाकायदा इख्तियारात है, आईनी कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन सुनने का मजाज है, फैसले करने का मजाज। एक इसके साथ साथ अब ये देखें कि वो खुद ही उन्होंने फैसलवाड़ा साहब ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में तकरीबन 1-1.5 साल तक सवालों को जवाब ही नहीं दिए। उनके वकला जो है वो कभी जूनियर कभी सीनियर एक मामले चलते रहे, लेकिन तमाम हालात को देखते हुए आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो फैसला किया है तो वो उन्होंने बाकायदा ये तहरीर तौर पर कहा है कि जो हकायक छुपाए हैं, उन्होंने आइन के आर्टिकल 62 का जो हवाला दिया 1F का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट केस है हमारे एहतशाम साहब की, आप भी सब जानते हैं कि इसी के तहत नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया। इसी कानून के तहत जहीर तरीन साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए ताहयात के लिए, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को और आगे बढ़ा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसको आइन के आर्टिकल 218 का भी हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम करप्ट प्रैक्टिस को गार्ड करने के हमारे पास इख्तियारात है, हमने करप्ट प्रैक्टिस भी देखनी है। या फैसलवाड़ा साहब करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आए, हकायक छुपाया। अब इनके रास्ता खुला है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम हालात का जायजा लेंगे और जो माजी में जितने भी इन्होंने फैसले किए हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में वही मद्देनजर रखे जाएंगे। तो फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आ जाएगा, वहां मालूम हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को क्या किस निगाह से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला एक बाकायदा कंप्लीट जजमेंट आएगी और जिसके बारे में जो है तमाम हकायक भी सामने आ जाएंगे। और अभी एक और बड़ी अहम बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये शॉर्ट फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, और जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो पूरा तफसीली फैसला आएगा तो आपकी चश्म कुशा फैसला आएगा। अच्छा। वो तमाम उन्होंने हकायक बयान कर देने हैं जो फैसलवाड़ा साहब ने हकायक छुपाए और किस अंदाज से उन्होंने अपने पासपोर्ट के जरिए जैसे जैसे उन्होंने दौरे किए, विजिट किया, जितने दौरे करते रहे उसने पाकिस्तान को वीजा नहीं लगाया उन्होंने, वो तो अपने गैर मुल्की दौरे पर अपने गैर मुल्की पासपोर्ट पे गए हैं। अब वो कह रहे हैं जी मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। ये सारी चीजें जो है वो सामने आ गई। अब उसका आइन का आर्टिकल 62 जो है जिसमें क्वालिफिकेशन का जिक्र किया गया, तो पहली शक्ल यही है, पहली सूरत यही है, पहला नंबर वही है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना लाजमी है। अब सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना लाजमी के बारे में अगर कोई गैर मुल्की शहरी इलेक्शन लड़ता है, हकायक को छुपाता है, तो फिर इसी तरह की सजाएं दी जाती है ताहयात के लिए। एक चीज कंवल दिलशाह साहब, एक चीज बताइएगा, पाकिस्तान कंवर साहब एक चीज़ बताइएगा, आप इलेक्शन कमीशन के मामलात हो, लोकल गवर्नमेंट के मामलात हो, इलेक्शन की जब बात होती है तो आप सनत की ऐसे हैं, एक बड़े पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बड़ा ज़ोरदार कॉलम भी आप लिखते हैं अपना रेगुलर। सवाल मेरा आपसे है कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये अपने शाहिद खकान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी जो सेनेटर थी, उनकी भी नाअहली हुई थी, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से इसी बुनियाद पर रिलीफ नहीं मिला था कि आपकी दोहरी शरीयत है, आपने वक्त पे नहीं बताया। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इस लिहाज से तो शायद उनको कतई तौर पर रिलीफ नहीं मिल सकता। अगर रिलीफ मिल सकता है, जिसका समझ साहब जिक्र कर रहे हैं कि वो डेट्स का जिक्र है, जिसमें कौंसलेट जो है कराची का उसने जो डेट बताई कुछ और थी और फिर इन्होंने वहाँ पे जो सबमिट की तो कुछ और, आपको लगता है इस हवाले से कोई नई चीज़ सामने आएगी वाडा साहब की तरफ से? शाह साहब, इलेक्शन के मामलात को आप बहुत बेहतर जानते हैं, 86 से मुझे आपके साथ में रब्ता रहा है। ये इलेक्शन कमीशन पर पहली मर्तबा इस तरह के फैसले आ रहे हैं। आप दोस्त फरमा रहे हैं, हम भी बड़े हैरान हो रहे हैं कि जो हमारे पहले जो स्थायी सुप्रीम कोर्ट के जजेस इलेक्शन कमीशन होते थे, उन्होंने कभी इस तरह के फैसले ये नहीं किए। जिसको डिस्क्वालीफाई जो किया गया है, ये पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री में पहला वाकया पेश आया है कि उन्होंने अपने इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अदरवाइज तो डिस्क्वालीफाई करने हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास रहे, उन्होंने डिस्क्वालीफाई भी किया, नवाज शरीफ को किया, यूसुफ गिलानी को किया और काफी बड़े बड़े अहम फैसले उन्होंने किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन यहाँ उन्होंने बड़ा अहम फैसले किए। और एक और बड़ी अहम बात हुई कि पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान खुश होना चाहिए हमारे तमाम मीडिया को और सियासतदानों को कि जो ज़ाब्ता इख्तियार की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनको भी बाकायदा सजा दी जा रही है, नाअहल करार दिया जा रहा है। बेशक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल गया वक्ती तौर पर, लेकिन वो ज़ाब्ता इख्तियार की जो खिलाफ वर्जी की सेक्शन 234 में
वो भी उन्होंने सजाएं दी है, नाहिल करार दिया है। ये बहुत बड़ा फैसला हो गया। इस डस्का के रिपोर्ट आई है, बहुत बड़ा अहम फैसला किया। ये सारी चीजें जो आपके सामने आ रही है, आइंदा इंतखाबात के रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, ये बड़ी अहम बात की है कि पहली बार तारीख में हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। तो ये स्पेसिफिकली जो फैसल वाडा केस का सियासी तौर पर असरात क्या देखते हैं, क्योंकि अभी तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी आना बाकी है, तो फिर क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप? देखिए, इनकी मुश्किलात बढ़ेंगी। फॉरेन फंडिंग केस में भी नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ जान छूट जाएगी इनकी। उसकी वजह यह है कि ये बार बार ये कहना PTI की तरफ से कि जी फॉरेन फंडिंग केस में इस तरह की मदद जो है ना वो तो PMLN को भी मिली थी और जनाब पीपल्स पार्टी को मिली थी, उनको भी खोला जाए। इन अदर वर्ड सोनिया वो ये मान रहे होते हैं कि जी हमने अगर गलत काम किया तो उन्होंने भी गलत काम किया, लिहाजा उनको भी दोनों पार्टियों को लाया जाए सामने। वो अपनी जगह मुश्किल है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है सियासी तौर पे ये सेटबैक है, सियासी तौर पे प्राइम मिनिस्टर के लिए एम्बैरसमेंट है, सियासी तौर पे PTI के लिए बड़ा मुश्किल होगा आवाम को जाके कन्विंस करना। और दूसरी चीज़ मैं जो पहले पूछी थी मैंने समद साहब आपसे, और मैं कंवर साहब से पूछता हूँ। कंवर साहब ये बताइएगा कि ये जब आपको याद होगा कि जब MNA थे, वजीर थे, जब ये मुकदमा चल रहा था दोहरी शरीयत का, तो फैसल वाडा साहब ने रिज़ाइन कर दिया था, ये MNA की सीट छोड़ दी थी, वजारत छोड़ दी थी। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उन्हें अंदाज़ा हो गया था ये कुछ होने वाला है तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अगर वो इतने ही तकड़े थे, उनको पता था कि डेट्स का मामला, रिलीफ मिल जाएगा, तो वो वजीर रहना चाहिए था, ना छोड़ते, रुकनियत MNA शिप ना छोड़ते। नहीं, इसमें तो बड़ी बात ये अर्ज करूँ आपसे कि जो अदालतों में तारीखें लेते हैं ना, ये बड़ी कमजोरी होती है। जो तारीखों पे तारीखें लेते जाएं वो केस कपड़ा कमजोर कर। फैसल वाडा साहब ने पता नहीं कितनी दफा उन्होंने तारीखें ली हैं, डेटे बढ़ाई हैं, बार बार किया है। जो तारीखें बढ़ाते हैं उसका मतलब यह है कि ये कानूनी तौर पर ये कमजोर केस है इसका। तो ये एक बड़ा एक अदलिया का एक सीक्रेट राज है कि जो ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा, तारीखें बढ़ाएगा, वो केस कमजोर करेगा। तो अब यहाँ इसी तरह जो कंवर दिलशाद साहब, मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि फैसल वाडा साहब किसी दूसरे पासपोर्ट के ऊपर वजीर होते हुए ट्रैवल करते रहे, उनके ऊपर एक एलिगेशन ये भी था जो प्रूव हुआ इलेक्शन कमीशन में। लेकिन वो तो अमेरिकन ने, कॉन्सुलेट ने वजाहत कर दी है कि इनकी सस्पेंड हो गई थी नेशनैलिटी। अमेरिकन का कहना है कि 25 जून को 2018 को हुई थी। देखें जी, सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ने ही अपने जहां तक हमारी इतला के मुताबिक तो पूरी इन्वेस्टिगेशन की है उन्होंने अपने लेवल पर, और उन्होंने सारे तमाम हालात को सामने रखा है। जो उन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी पूछा है, तमाम जगहों से पूछा है। बाकी अमेरिकन वैसे तो जवाब नहीं दिया, कहते हम तो किसी के जवाब नहीं देते, दुरुस्त है, उनकी अपनी पॉलिसी होती है। अच्छा। लेकिन तमाम उन्होंने रिकॉर्ड जो है इकट्ठा करने के बाद ये साबित कर, इलेक्शन कमीशन ने साबित कर देना अपने फैसले के अंदर इनकी ड्यूल नेशनलिटी थी। इन्होंने हकायक को छुपाया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से छुपाया, और बिल्कुल इनकी ड्यूल नेशनलिटी बरकरार रही है। ये सारी चीजें देखते हुए फैसला सुप्रीम कोर्ट में करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो तकरीबन 2.5 साल तक इस मामले को वो देखते रहे, और खोज करते रहे, इनकी बहसें भी सुनते रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पर तमाम इंक्वायरियां भी की है। हाँ। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये फैसला बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला है। और फैसल वाडा साहब ने जो आपका कौमी असम्बली से इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? कौमी असम्बली इस्तीफा से किसी ने राय ये दीजिए आप कौमी असम्बली का इस्तीफा दे दे, आपके खिलाफ जो है और नेशनल असम्बली की के बारे में केस दर्ज किया हुआ है। ये तो नहीं मानता कि जो आइंदा तमाम पाकिस्तान के पब्लिक ऑफिस से उनको नाहिल करार दिया जाएगा। एक गलती शुरू से गलती कर ली जाए तो कहीं भी कहीं जाए, उसके बाद उन्होंने एक्शन लेना है। अब इसी तरह जिनके पास ये जाली डिग्रियां थी, वो करीब 10 साल के बाद उनके खिलाफ फैसला आ रहा है कि 40 डिग्रियां इनको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाए। बिल्कुल। ये तमाम चीजें जो है इन्होंने ये हालात के मुताबिक ये देखे और ये फैसला इलेक्शन कमीशन। अच्छा कंवर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कंवर साहब एक चीज और आपसे पूछ लूं, क्या मामला है, किस तरह से मामला है, और साइड डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश कर दिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अब चलें, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो पता चल जाएगा फैसल वाडा साहब कहाँ स्टैंड करते हैं। अभी एक जो बात हो रही है कि जी अगला इलेक्शन EVM मशीन पे होगा, फैसला हो गया, सो अब पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिया गया, लेकिन अब तक वो ग्राउंड रियलिटी ये बता रही है कि कोई तैयारी नहीं है। तो अब कहा गया जी कि ज़मीनी इंतखाबात में इसको इस्तेमाल किया जाए, वो नहीं किया गया, बल्दियाती इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं किया गया। 2023 वो कहते हैं जी 7 लाख के करीब मशीनें चाहिए, मुल्क में बनेंगी, बाहर से आएंगी, 150 अरब रुपया खर्च होगा। ये सारी कंट्रोवर्सी क्या, और आपका तजर्बा क्या कहता है कि ये आसान काम होगा हुकूमत के लिए करना?
यानी आपके सामने सारे मामला पेश हो रहे हैं ना, आपके सामने जा रहा है। एक आप इसकी इलेक्शन कमीशन के इतने बड़े बोल्ड फैसले की आप अप्रिशिएट करें ना कि उन्होंने अपनी गैर जानबदारी के लिए और आइंदा इंतखाबात में कोई हकायक छुपाने के बारे में जो इस तरीके से करेगा जैसे फैसला मॉडर्न किया है, तो किसी टाइम भी वो नाइल हो सकता है। तो ये तो आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इस फैसले को तो हुकूमत को भी चाहिए अप्रिशिएट करे कि भी उन्होंने बड़ा सही फैसला दिया है ताकि आइंदा इंतखाबात में गड़बड़ नहीं हो सकेगी, बेकायदगी नहीं हो सकेगी, हकायक नहीं छुपाए जाएंगे। ये तो बड़ा अहम फैसला उन्होंने कर दिया ना। अब आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है, इससे पहले के जज थे बड़े तरगुजर करने वाली शख्सियात आते रही, जितने भी चीफ इलेक्शन कमीशन आते रहे, लेकिन यहाँ उन्होंने अपना एक फैसला किया है। ज़ाहिर है उन्होंने अपना तमाम देख लिया है। कंवर दिलशाद साहब, एहतशाम साहब का सवाल ईवीएम से मुतालिक था। कंवर दिलशाद साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो ईवीएम से मुतालिक सवाल किया था एहतशाम साहब ने कि जाहिर है 2023 के इलेक्शन में पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया कि इलेक्शन ईवीएम से होंगे। मौजूदा हालात को अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि ये हो पाएगा 2023 में ईवीएम से इलेक्शन? नहीं तो नजर आ रहा है सामने। आपको ये देखें, आपकी तो स्थिति नजर आ रहा है। इलेक्शन पाकिस्तान इतने फैसले इलेक्शन पाकिस्तान कर रहा है चंद महीनों में, 1-1.5-2 साल में, उनको उन्होंने आइंदा इंतखाबात के लिए रास्ता उन्हें हमवार करा। अब ये देखें, अब इसके साथ साथ ये भी चले कि पहला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। बाकायदा उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के तमाम फैसले के बारे में आपको तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे। आपकी गैर जानकारी देखें, उन्होंने फैसला कर दिया। बहुत ज़ाहिर है कि